हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री है, ठीक है। और इसमें जो है चैप्टर है 5 है ना, स्टेट ऑफ मैटर। तो इस वाले चैप्टर से जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और इस चैप्टर से भी जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए जो है हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले चैप्टर 4 का, 3 का, 1 का, 2 का सबका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है केमिस्ट्री क्लास 11th, जा करके आप उसको ज़रूर चेक करना और वो सारे चैप्टर को भी आप ज़रूर पढ़ना, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, है ना। तो और भी सारे सब्जेक्ट का जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है क्लास 11th का मिलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है क्वेश्चन वो है कि बॉयल्स लॉ इज मैथमेटिकली रिटन एज, और ये इसके रहे 4 ऑप्शंस। अब इसमें बताना है कि बॉयल्स लॉ को जो है मैथमेटिकली रिटन कौन सा ऑप्शन जो है सही है, ठीक है। तो सबसे पहले बॉयल्स लॉ क्या होता है। तो बॉयल्स लॉ जो होता है इसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किसके द्वारा किया गया था, तो रॉबर्ट बॉयल के द्वारा, ठीक है। अब इस लॉ के अनुसार क्या होता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ डेफिनिट मास ऑफ एनी गैसेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। अगर यहाँ पर हम प्रेशर को लेट कर ले P, ठीक है, और वॉल्यूम को जो है हम लेट कर ले V, ठीक है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ V जो होगा, है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/P, ठीक है, यानी प्रेशर। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट आएगा, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, K इंटू 1/P, ठीक है। अब 1/, ये P हो गया, ठीक है। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं कि P भी इज इक्वल टू K, ठीक है। P भी इज इक्वल टू K लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या इसी को लिख सकते हैं, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी जो है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा P इज इक्वल टू K इंटू 1/V भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये है तो हम क्या लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी K, है ना, और इंटू 1/V ऐसे भी लिखा सकता है, ठीक है। तो K हमारा क्या है, कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ना सेकंड सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया, आपने बॉयल्स लॉ भी जान लिया, इसका मैथमेटिकली रिटर्न भी आपने देख लिया, ठीक है। तो ये चीज़, अब क्वेश्चन जो है सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। नंबर सेकंड क्या है, तो क्वेश्चन है कि वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द बॉयल्स लॉ। अब बताना है कि इसमें कौन जो है बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अभी जो है हमने जस्ट अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/P का, ठीक है। अब इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो V इज इक्वल टू जो होगा 1/V होगा, ठीक है। यानी P जो होगा वो क्या होगा, हम P इज इक्वल टू 1/V लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारा सही होगा ना, वो ऑप्शन हमारा हो जाएगा P इज इक्वल टू 1/V, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में जो है यहाँ पर इक्वल का साइन होगा, प्रोपोर्शनल का साइन नहीं होगा। तो P इज इक्वल टू 1/V, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि चार्ल्स लॉ कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज, और ये इसके रहे 4 ऑप्शंस। अब इसमें चार्ल्स लॉ क्या होता है, तो चार्ल्स लॉ को भी हम लोग जानते हैं। तो देखो चार्ल्स लॉ जो होता है, इस लॉ को फर्स्टली डिस्कवर्ड किया गया था चार्ल्स विलियम के द्वारा, ठीक है। अब इस लॉ के अनुसार क्या होता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ डेफिनिट मास ऑफ एनी गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। यानी इसका मतलब हुआ कि V जो है वो प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर यानी T के, ठीक है। अब हम इसको हटाएंगे तो K यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो V इज इक्वल टू K इंटू T। अब इसी को हम लिख सकते हैं V/T और इज इक्वल टू K, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि V1/T1, ठीक है, V1/T1
और क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू V2/T2, ठीक है। यहाँ पर T होगा है ना, तो यहाँ पर T2, ठीक है। तो इस तरह से भी जो है हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सही ऑप्शन होगा कौन, है ना, तो सही ऑप्शन इसमें जो है ना, इसका सही ऑप्शन हमारा जो है भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। अब चार्ल्स लॉ ऑफ गैसेस गिव्स रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन बताता है, तो प्रेशर एंड वॉल्यूम के, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर, या ऑप्शन डी दिखाते हैं वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। सही ऑप्शंस कौन से होंगे, सही ऑप्शन जो इसके बनेंगे ना वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अभी जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि बी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर, है ना, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। अब है कि गे-लुसाक लॉ इज मैथमेटिकली रिटन एज, अब ये चार ऑप्शन से सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गे-लुसाक लॉ क्या होता है। गे-लुसाक लॉ जो होते हैं, इस लॉ के अनुसार एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ डेफिनिट मास ऑफ एनी गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इट्स टेम्परेचर, ठीक है। यानी ये क्या कर रहा है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसमें P जो होगा ना, P वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, यानी प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पर K जो है आएगा, तो है ना, तो K इंटू T होगा, ठीक है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि P/T इज इक्वल टू K, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हम इसको लिख सकते हैं कि P1 जो है वो T1, है ना, P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। ये सब इसलिए बता रहा हूँ चूँकि ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएंगे, ठीक ना, तो इसलिए आप इसको जो है ज़रूर लिख लेना है, ठीक है। अब इसमें हमने गे-लुसाक लॉ के जान लिया, इसलिए हमने ये भी जाना कि क्या है गे-लुसाक लॉ। तो अब इसके सही ऑप्शंस को अब हम लोग जो है पहचानते हैं। इसका सही ऑप्शन जो होगा ना, इसका सही ऑप्शन जो है बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अब P/T जो है कांस्टेंट इज किसके लिए होता है, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक, है ना, बॉयल्स लॉ, क्या है ये, या नन ऑफ दीज है। तो सही ऑप्शन जो होगा ना गे-लुसाक लॉ होगा, अभी जस्ट हमने अभी पढ़ा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा जो है ना करेक्ट ऑप्शन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। अब V/T जो है कांस्टेंट इज क्या है, चार्ल्स लॉ है, एवोगाड्रो लॉ है, बॉयल्स लॉ है, या नन ऑफ दीज है। तो सही ऑप्शन जो इसके होंगे ना चार्ल्स लॉ होंगे, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब एवोगाड्रो लॉ कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज, अब इसके चार ऑप्शंस आप देख लो, ठीक है। एक ऑप्शन नीचे है नन ऑफ दीज, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एवोगाड्रो लॉ क्या होता है। तो एवोगाड्रो लॉ के जो होता है, यानी इस लॉ के अनुसार एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एनी गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, है ना, यानी N, ठीक है, प्रेजेंट इन इट, ठीक है। तो यानी भी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स के, नंबर ऑफ मोल्स मतलब छोटा n, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल के साइन हटेगा तो K आएगा, ठीक है, तो K इंटू N होगा, है ना। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि V/N इज इक्वल टू K, ठीक है। अब ये हमारा बन जाता है। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि V1/N1 और इज इक्वल टू V2/N2, ठीक है। तो ये चीज़, ठीक है, तो ये भी आपको जो है राइट डाउन कर लेना है। अब इसके जो है सही ऑप्शन को हम लोग पहचानते हैं कि सही ऑप्शन जो है कौन होगा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है ना ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू N, यानी V जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना वही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू N, अभी जस्ट हमने पढ़ा तो एवोगाड्रो लॉ होगा, है ना। तो ऑप्शन इसका सही कौन सा बनते हैं, तो सही इसके बी बनते हैं, एवोगाड्रो लॉ, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं कि पी भी जो है इज इक्वल टू nRT है। अब ये चार ऑप्शन से बताना है कि ये किसके इक्वेशन या क्या है ये, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन का है फॉर्मूला, या एवोगाड्रो लॉ का है, या बॉयल्स लॉ है, या नन ऑफ दीज है। सही ऑप्शन जो इसके है ना दोस्तों, सही ऑप्शन आइडियल गैस इक्वेशन है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है। लेकिन उससे भी पहले अब ये आइडियल गैस इक्वेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको जो है पहले हम लोग जानते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन जो होते हैं, दोज गैस विच फॉलोज द मैक्सिमम लॉज ऑफ गैसेस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। अब इस यानी द इक्वेशन ऑब्टेन फॉर दिस गैसेज इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। यानी इसमें जो है आपके बॉयल्स लॉ आएंगे, चार्ल्स लॉ आएंगे, है ना, और एवोगाड्रो लॉ आएंगे, ठीक है। यानी तीनों को जो है मिला करके होंगे। तो हमने क्या पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ठीक है। अब बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, बॉयल्स लॉ क्या होता है, तो भी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/p के, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, है ना। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा कि वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। तो ये इक्वेशन जो है सेकेंड हमारा होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ, है ना। तो एवोगाड्रो लॉ के अकॉर्डिंग जो है हमने क्या पढ़ा कि भी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स यानी छोटा n, ठीक है। और ये हमारा हो गया इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब ये तीनों को मिला करके, है ना, हम क्या पाते हैं ये तीनों इक्वेशन से। तो इस तीनों इक्वेशन से जो हम पाते हैं कि भी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/p के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है t के यानी टेम्परेचर के, ठीक है। तो इतना सारा लिखने के बाद अब हम लोग इसको जो है देखते हैं ना। तो इतना हो गया। अब आगे जो है चलते हैं। अब इसमें जो है प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हटेगा तो यहाँ पर आएगा कि v इज इक्वल टू r, है ना। r यहाँ पर कांस्टेंट है, n/t और बटे p, ठीक है। तो ये जो है हमारा बनता है इक्वेशन, ठीक है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि पी भी इज इक्वल टू nRT, ठीक है, nRT। अब यहाँ पर जो R है वो गैस कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर R का जो वैल्यू होता है वो 8.314459 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमने आइडियल गैस इक्वेशन को जाना, ठीक है, क्या होते हैं। फिर हमने जाना एवोगाड्रो लॉ को जाना, बॉयल्स लॉ को जाना, चार्ल्स लॉ को जाना, गे-लुसाक लॉ का जाना। आगे क्वेश्चन जो है हम लोग चलते हैं। सही ऑप्शन इसमें मैंने बताया सही ऑप्शन इसका कौन सा ऑप्शन सही होते हैं, तो आइडियल गैस इक्वेशन ऑप्शन ए करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अब P1 जो है P1 इंटू V1/T1 है, और इज इक्वल टू P2 इंटू V2/T2 है। अब ये जो है कौन सा लॉ है, एवोगाड्रो है, चार्ल्स है, कंबाइंड है, या नन ऑफ दीज है। सही ऑप्शन इसके जो है ना कंबाइंड गैस लॉ है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग जानते हैं। तो द कंबाइंड गैस लॉ इज द लॉ, ठीक है, विच कंबाइंड चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक लॉ एंड बॉयल्स लॉ, ठीक है। यानी इसका मतलब हो गया कि P/V/T, ठीक है, और इज इक्वल टू K, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि P1V1/T1 और इज इक्वल टू P2 इंटू V2/T2, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन से सही बनेंगे, ऑप्शन ए सही बनेंगे, कंबाइंड गैस लॉ, ठीक है। इसको कंबाइंड गैस लॉ बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 12। अब P + AN²/V² है, और इंटू V - NB और इज इक्वल टू nRT है। अब ये क्या है, वांडर वाल इक्वेशन है, बॉयल्स लॉ है, कंबाइंड लॉ है ना, और नन ऑफ दीज है। तो अभी हमने बॉयल्स लॉ, कंबाइंड लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ ये सब को जाना, लेकिन ये नहीं जाना, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑप्शन इसका करेक्ट ए ही होगा, ठीक है। ये वांडर वाल्स में स्पेलिंग थोड़ा सुधारना है, WAA है ना, LS वाल्स इक्वेशन, ठीक है।
अब ये क्या होता है, ठीक है, इसको भी जानते हैं। तो सबसे पहले इसको जानेंगे कि नेम्ड फॉर इट्स ओरिजिनेटर, ठीक है। ये डच फिजिशियन थे जिनका नाम था जोहान्स डिड्रिक वांडर वाल्स, ठीक है। तो इस इक्वेशन के अनुसार क्या होता है कि एन इक्वेशन स्टेट दैट एक्सटेंड द आइडियल गैस लॉ टू इंक्लूड द नॉन जीरो, है ना, साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। यानी ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि दैट इज जो हो गया, दैट इज यही हो गया, ठीक है। अब इसमें अब पी जो है क्या है, इसमें सबसे पहले ए जो है ना, ए हमारा होता है, ए का वैल्यू होता है कि 3.640 L स्क्वायर 80 m और पर मोल स्क्वायर, ठीक ना, इसको ध्यान में रखना है। पी हमारा यहाँ पर प्रेशर है, आर यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी जो है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, भी जो है मोलर वॉल्यूम है, और बी जो है गैस कांस्टेंट बी है, और ए जो है गैस कांस्टेंट ए है, और फिर जो भी है वो मोलर वॉल्यूम है, ठीक है। तो इतना सारा जो है हमने जाना, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो है ना, करेक्ट ऑप्शन ए बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे की तरफ चलते हैं। अब इसमें फॉर एन नंबर ऑफ रियल गैस द वान डर वाल इक्वेशन इज क्या होगा, ठीक है। ये 4 ऑप्शन हैं। इसके जो सही ऑप्शन बनेंगे ना, इसके सही ऑप्शन जो बनेंगे वो ऑप्शन डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आर का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है 8.314, है ना, जूल पर केल्विन मोल, है ना। तो ये चीज़ होता है, तो पर केल्विन मोल ऑप्शन जो है बी हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ चलते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसके सही ऑप्शन कौन से होंगे, तो सबसे पहले जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होते हैं पर मोल ऑफ ए गैस इज इक्वल टू 3/2 RT, ठीक है, जहाँ पर T जो होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि व्हेन द टेम्परेचर इज सेम, जब टेम्परेचर सेम होता है तो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल विल बी सेम, ठीक है। क्या होता है, सेम होता है, किसके लिए, तो फॉर हाइड्रोजन, है ना, ऑक्सीजन एंड मीथेन एज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, ठीक है। और ये जो है डिपेंड होता है इट्स मोलर पर, मोलर मास पर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल हैव सेम, ठीक है। अब इसमें सही ऑप्शन कौन से बनेंगे, तो कौन सा होगा, डी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 DMQ है ऑफ एयर एट 1 bar टू 200 DMQ एट 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसको जो है थोड़ा सा बनाना होगा। यहाँ पर V1 है, V1 दिया हुआ है 500 DMQ और V2 दिया है 200 DMQ और P1 यहाँ पर दिया है 1 बार और P2 जो है फाइंड करना है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट है, ठीक है, कितने पर है, 30 डिग्री सेल्सियस पर है, तो हम इसको कौन सा लॉ का यूज़ करेंगे, तो इसमें लॉ का यूज करेंगे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि P1 जो होता है P1 इंटू V1 इजक्वल टू P2/V2 होता है, ठीक है। अब इससे जो है हमारा P2 निकलेगा, ठीक है। P2 कितना निकलेगा, 2.5 बार निकलेगा, ठीक है। तो 2.5 बार जो है ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि ए सैंपल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 100 DMQ है एट 1 बार और प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस है ना। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज रेड्यूस 5 DMQ है तो एट द सेम टेम्परेचर, तो बताना है कि व्हाट एडिशनल प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड, ठीक है, तो बताना है। अब देखो इसका जो बनेगा इसमें भी गिवन है, क्या क्या गिवन है कि P1 जो है वो 1 बार है और V1 जो है वो 100 DMQ है और
P2 यहाँ पर भी फाइंड करना है, ठीक है। और V2 हमारा दिया हुआ है 5 dmq, तो इसका भी बॉयल्स लॉ का यूज़ करेंगे। P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 बटे V2, और इससे जो P2 निकलेगा ना वो 20 बार निकलेगा। उसके बाद वाट एडिशनल प्रेशर कर रहा है ना, तो वाट एडिशनल प्रेशर कर रहा है, तो 20 में से एक बार को जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आएगा 19। तो ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन हमारा होगा ए करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि 10 dmq ऑफ हाइड्रोजन अंडर 1 बार प्रेशर आर कंटेंट इन अ सिलेंडर, तो विच हैज़ अ मूवेबल अ पिस्टन, द पिस्टन इज मूव्ड इन until the same mass of gas occupies 2 dmq at the same temperature, तो what will be the pressure in the cylinder, ठीक है। अब इसके सही ऑप्शन कौन से होंगे, तो ये देखो ये भी न्यूमेरिकल ही है। तो सबसे पहले इसमें गिवन है P1 इज इक्वल टू 1 बार है और P2 नहीं है, V1 V2 दिया है, V1 है 10 dmq और V2 है 2 dmq। तो हम इसमें भी बॉयल्स लॉ का यूज़ करेंगे, अभी लगातार वही आ रहा है, ठीक है। तो P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 बटे V2, तो P2 इससे जो निकलेगा ना वो 5 बार निकलेगा। तो ऑप्शन इसका करेक्ट कौन सा होगा, तो ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ चलते हैं। करा कि द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी एज क्या होता है, तो देखो इसका यूनिट पॉइज होता है, इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि व्हेन प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम इन लीटर्स, तो 1 मोल ऑफ गैस अंडर STP कंडीशन, तो 8 दिया है 273 K एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर ब्रैकेट में है, ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर, देन द वैल्यू ऑफ R इज। अब ये वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके क्या बनेंगे, तो चलिए हम लोग इसको जो है देखते हैं, है ना। इसमें भी गिवन है, क्या क्या गिवन है कि P यहाँ पर एक ATM है, B यहाँ पर 22.4 लीटर है और नंबर ऑफ मोल यानी छोटा n जो है 1 मोल है, और यहाँ पर टेम्परेचर 273 K है और इसमें R जो है फाइंड करना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि P भी जो होता है वो इज इक्वल टू nRT होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम सब पुट करेंगे तो इसे R का जो वैल्यू आएगा ना, वो R का वैल्यू आएगा 0.0821, है ना, L ATM पर के मोल, ठीक है। तो इतना आंसर आएगा। तो ऑप्शन इसके बनते कौन से ऑप्शन सही है, तो इसके जो ऑप्शन बनते हैं वो हमारा ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर इन कैलोरीज, ठीक है। तो देखो ये अप्रोक्सीमेटली जो है ना ऑप्शन जो है 3 सही होना चाहिए ना, 2 कैलोरी, ठीक है। तो 2 कैलोरी जो है इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो द वैल्यू जो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वो डिपेंड करता है द यूनिट यूज्ड फॉर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें सही बनते कौन है, तो इसके जो ऑप्शन सही बनेंगे वो नन ऑफ दीज बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 4.0 मोल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइंग 5 dmq एट 3.32 बार है। तो यहाँ पर R का वैल्यू दिया हुआ है ना। तो इससे अब क्या इसे फाइंड करना है, तो टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है कि T इज इक्वल टू जो होता है वो P/N/R होता है, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है ना, P दिया हुआ है 3.32 इंटू 5 हो जाएगा, V दिया है, ठीक है। और बटे 4.0 इंटू 0.083 होगा, ठीक है। और इसको जब कैलकुलेट सब चीज़ कर लेंगे तो हमारा 50 K जो है आंसर निकल करके आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम, भी इसमें निकालना है। ऑक्यूपाइंग बाय 8.8 ग्राम ऑफ CO2 एट 31.1 डिग्री सेल्सियस, है ना, एंड बार 1 प्रेशर है और R का जो वैल्यू है यहाँ पर दिया हुआ है। तो ऑप्शन कौन से सही बनेंगे, ठीक है। तो इसके जो ऑप्शन सही बनेंगे, ठीक है,
इसके जो ऑप्शन सही बनेंगे। इसमें भी हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला V = NR/T और बटे P, ठीक है। तो यहाँ पर P जो है एक बार है तो एक बार यहाँ पर रख देंगे, और N कितने हैं तो N यहाँ जो है वो हमारा निकल कर के आता है 0.2, ठीक है। 0.2 कैसे निकलेगा तो N जो है 8.8/44 होगा, ठीक है। और इससे जो कट छट करके आएगा 0.2 आएगा। उसके बाद C यहाँ पर देखो टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेल्सियस है, तो बताओ C = कितने हो जाएंगे 304.1 के होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होगा। अब इससे जो है V निकल जाएगा आराम से, ठीक है। जब V रखेंगे तो V = होगा 0.2 × 0.083 और इंटू 304.11, ठीक है। और बटे में क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो 1 है तो कोई वैल्यू नहीं है। अब जिसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो 5.05 L आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा इसमें C करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि इफ़ P जो है, V जो है एंड T जो है स्टैंड हो रहा है प्रेशर के लिए, P प्रेशर के लिए, V जो है वॉल्यूम के लिए स्टैंड हो रहा है, और T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस के लिए स्टैंड हो रहा है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू फॉर बॉयल्स लॉ। तो बताओ कि बॉयल्स लॉ के लिए कौन सा सही ये चारों ऑप्शन में से होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है और T टेम्परेचर है। तो इसके जो सही ऑप्शन बनेंगे ना वो हमारे सही ऑप्शन बनेंगे V = 1/P, ठीक है। जहाँ पर T जो है कांस्टेंट है ना। तो V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/T होगा। तो ऑप्शन इसका B जो है ना करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन B करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज इन्वर्सली विथ इट्स वॉल्यूम इज नोन एज। और ये इसके रहे चार ऑप्शंस, बॉयल्स लॉ, गेलुसॉक लॉ, चार्ल्स लॉ या एवोगाड्रो लॉ। सही ऑप्शंस कौन से होंगे? देखो इसके जो सही ऑप्शंस होंगे ना वो बॉयल्स लॉ होंगे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरी डायरेक्टली विथ द टेम्परेचर इज नोन एज, ठीक है। अब देखो ये डेफिनेशन अब दे रहा है और पूछ रहा है कि कौन सा लॉ है, ठीक है। तो डेफिनेशन मैंने सबका शुरुआत में ही बता दिया है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट जो है ऑप्शन में बताते चलता हूँ। ये जो है ये आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा लॉ जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरी डायरेक्टली विद द टेम्परेचर इज नोन एज। अब इसके सही ऑप्शन कौन से होंगे? तो इसके जो सही ऑप्शन होंगे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, गेलुसॉक लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री वेरिएबल्स P, V एंड T है बाई कंबाइनिंग बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो क्या बनेंगे? और ये इसके रहे चार ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस है, ठीक है। अब ये तीनों ऑप्शन देख लो आप। अब इसमें से सही ऑप्शन कौन से बनते हैं? तो इसके जो सही ऑप्शन बनेंगे वो हमारे बनेंगे अब P1 × V1/T1, ठीक है। ऑप्शन यानी सेकंड इसका जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। ये ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एक वेसल है जिसमें 120 मिलीलीटर कैपेसिटी है कंटेन करने का, है ना, सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 35 डिग्री सेल्सियस और 1.2 बार प्रेशर है। तो द गैस इज ट्रांसफर टू अनदर वेसल ऑफ वॉल्यूम 180 ml एट 35 डिग्री सेल्सियस। तो पूछ रहा है कि प्रेशर इसमें क्या होगा, P पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिया है गिवन क्या क्या है कि इनिशियल प्रेशर यानी P1 जो है इज इक्वल टू 1.2 बार है, ठीक है। और इनिशियल वॉल्यूम यानी V1 जो है इज इक्वल टू 120 ml है। और फाइनल वॉल्यूम जो है यानी V2 इज इक्वल टू 180 ml है। तो हम इसमें बॉयल्स लॉ का यूज कर देंगे। क्या होता है कि P1 जो होता है वो P1 जो होता है, ठीक है, इज इक्वल टू हम P2 × V2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो बताओ P2 जो है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P1 × V1/V2, ठीक है। तो अब इसमें जब फुट पार्ट करेंगे तो 0.8 बार आएगा, ठीक है। तो 0.8 बार हमारा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं।
क्वेश्चन है कि एक आइडियल गैस इज वन विच ओबेज द गैस लॉ अंडर, ठीक है, और ये इसके 4 ऑप्शंस बनते हैं, ठीक है। तो देखो एक आइडियल गैस जो होता है वो ऑप्शन सेकंड सही होगा, ऑल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, ठीक है, तो ये जो है ओबे करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस इज, ठीक है, और ये 4 ऑप्शंस हैं, कौन से सही ऑप्शन इसके बनते हैं। देखो इसके जो सही ऑप्शन बनते हैं द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.4 ग्राम ऑफ ए गैस है एट STP है, ऑक्यूपाइज वॉल्यूम 2.24 L है, तो द गैस कैन बी क्या होगा, और ये इसके रहे 4 ऑप्शंस, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स जो है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स वो क्या होता है कि गिवन मास बटा मोलिकुलर मास होता है, तो गिवन वॉल्यूम बटा मोलिकुलर मास कितना है 2.4 लीटर है, ठीक है। तो मोलिकुलर मास को हम अगर x मान ले तो इसे क्या निकलेगा कि 4.4 बटे x होगा और इक्वल टू 2.24 और बटे 22.4। अब इससे क्या होगा कि इसको जब काट छाट करेंगे है ना, तो इससे काट छाट करने पर 44 ग्राम आएगा, ठीक है। तो मास ऑफ CO2 क्या होता है वो 44 ग्राम होता है, तो गैस क्या होगा CO2 होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैस अंडर द सेम कंडीशन प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज, और ये इसके रहे 4 ऑप्शंस। अब बताने हैं सही ऑप्शंस कौन से बनेंगे। अब देखो इसका जो सही ऑप्शन है, ठीक है, यानी ये ऑप्शन कौन सा है, यानी डेफिनेशन किसका है, तो एवोगाड्रो लॉ का डेफिनेशन है, तो ऑप्शन जो हमारा जो है ना बी हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। एवोगाड्रो लॉ ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गैस कॉन्स्टेंट आर डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है, तो ये जो डिपेंड करता है वो द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जस्ट अभी ऊपर मैंने बताया था, तो ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक गैस है ना विच ओबेज ए गैस विच ओबेज गैस लॉज एट ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, रियल गैस कहते हैं, आइडियल गैस कहते हैं ना, नोबल गैस होता है, या नन ऑफ दीज होगा। देखो इसके जो सही ऑप्शन होंगे आइडियल गैस होंगे, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉयल्स लॉ ऑफ गैसेस गिव्स रिलेशन बिटवीन, किसके रिलेशन होता है, प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो इसके जो सही ऑप्शन होंगे प्रेशर एंड वॉल्यूम होंगे, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ चलते हैं। 3 कंटेनर है ABC है, इक्वल वॉल्यूम है ना, इक्वल वॉल्यूम कंटेन कर रहा है ऑक्सीजन, नियोन और मीथेन, द रेस्पेक्टिवली एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मासेस क्या होंगे, ठीक है। देखो इसके जो होंगे पहले डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, D इज इक्वल टू M/V होता है, तो हम इसे भी निकाल सकते हैं कि V इज इक्वल टू मास बट्टा डेंसिटी होगा, और मास इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर A जो है वो O2 है ना, और B जो है Ne है यानी नियोन है, और C जो है मीथेन है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है कि वॉल्यूम जब सेम होता है, ठीक है, तो वॉल्यूम इज सेम, सो मास ओनली डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ एटम, ठीक है। तो डेंसिटी यानी O2 का बताओ क्या होगा, तो O2 का 1.4 है ना 2, ठीक है, तो ये इतना होगा, ठीक है। और उसके बाद डेंसिटी ऑफ मास जो होगा वो हमारा ऑक्सीजन होगा, नियोन होगा और मीथेन होगा, ठीक है। इसमें जो अब इसमें करना कि इसमें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मासेस, मास के अनुसार जो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है इसको लिखना है, ठीक है। तो इसमें बनेंगे क्या, तो Ne का पहले देखो, तो Ne का होता है इज इक्वल टू 0.9002, ठीक है, ग्राम पर m, और CH4 का क्या होता है, तो इज इक्वल टू 0.656 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये होते हैं ना, तो जब ये होंगे तो यहाँ पर जो लिखाएगा वो क्या लिखाएगा कि A जो होगा B जो होगा और ये C, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर लिखाएगा। उसके बाद इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि A C और B ऐसे भी हमारा ऑर्डर होगा, तो दोनों में से कोई भी ऑर्डर जो है होगा, दोनों सही है, ठीक है।
लेकिन यहाँ ऑप्शन कौन से सही होंगे, तो देखो यहाँ पर ये तो गलत है, ठीक है। हमारा ऑप्शन जो इसका सही बनेगा वो हमारा सी जो है ना, बी जो है और ए जो है, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब बताना है इसमें कौन करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी जो है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये जो है नॉट करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है।